पहली बात तो रियल एस्टेट सोनीपत का पिछले 3 से 5 महीने के अंदर कुछ प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट के अंदर जो वैक्यूम था ना, वो फिल किया है इन्वेस्टर लॉबी ने या फाइनेंशियल लॉबी ने। लेकिन उसके साथ में ना कुछ वो लंगड़े घोड़े भी दौड़ पड़े भैया, जिनकी दौड़ने की जरूरत ही नहीं थी, बेवजह दौड़ाया उन घोड़ों को। शुरुआत करते हैं क्राफ्ट फॉर्म से। 1 लाख छोड़िए, वहां 80,000 रुपए भी रेट नहीं बनता भैया आप लोगों को। अब तीसरे की बात कर लेते हैं, दो की बात कर लिए, दोनों तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। पीपी ग्रीन NH44 हाईवे के ऊपर भैया कोई सिक्योरिटी नहीं, चारों तरफ से खुला हुआ प्रोजेक्ट है, रेवेन्यू रास्ते हैं चारों तरफ से। एंड यूजर, मैं आपको डेटा बताऊं तो हमारे पास एंड यूजर यहाँ पीपी ग्रीन के अंदर लास्ट 60,000, 65,000, हद से हद मार के 70,000 रुपए का एंड यूजर आ रहा है। उसके ऊपर उसकी पॉकेट अलाउ नहीं करती। पॉकेट अलाउ नहीं करती तो भैया वो फाइनेंसर देने के लिए तैयार नहीं है। खैर अभी 1-2 मौके हैं जो ये मेट्रो, रैपिड मेट्रो की कहानियां चलेंगी मार्केट के अंदर, बट फिर भी 30 से 40,000 रुपए का रेट दोनों तीनों प्रोजेक्ट्स के अंदर बिल्कुल नाजायज इन्फ्लेटेड है। हाय परिवार, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। अल्टीमेट डिस्कशन होती है भैया अपने प्लेटफॉर्म पर, और एक्सक्लूसिव इन्वेस्टर लॉबी ही सुनती है। वही लोग हमें सुनेंगे जिनमें सच को सुनने की हिम्मत है। वही लोग हमें सुनेंगे जो लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से प्रॉपर्टीज को इवेल्युएट करते हैं, ना कि तेजी के दौरान आने वाले इंस्टेंट पंप और डंप की मार्केट के अंदर पैसे को रोटेट करने का विश्वास रखते हैं। वही लोग हमें सुनेंगे जो सही मायने में रियल एस्टेट के इन्वेस्टर्स हैं। बहुत मेजर डिस्कशन करने वाले हैं परिवार। सोनीपत के वो 3 डेवलपर नहीं है भैया, एवरेज डेवलपर है, अब कॉलोनाइजर तो उनको नहीं बोल सकते हैं। तो उन बंदों के ना बिल्कुल भाव बढ़े हुए हैं, रेट नाजायज हैं, फाइनेंशियल लॉबी के हाथों की कठपुतलियां वो बन चुके हैं। और आपको पता है जब फाइनेंशियल लॉबी के हाथों की कठपुतलियां बन जाते हैं ना, तो टीडीआई जैसे हालात होते हैं, यानी कि एंड यूजर को लेकर के आने में ना हिम्मत लगती है उसकी। तो फिर भी भैया बहुत पुरानी टाउनशिप है, 20-25 साल, और ये तो नई डेवलपमेंट आ रही है। धुआंधार बैटिंग होने वाली है साहिल नेस के प्लेटफॉर्म पर। खरखोदा, सोनीपत, यहाँ तो मार्केट के अंदर ना बहुत सारी चीजें दिखा दी है लोगों को, बहुत लोगों को आईना भी देखने को मिला है जो सही मायने में देखना चाहते थे। अब बैटिंग करेंगे सोनीपत के पेंडिंग एरियाज में। आपका NH334B की बेल्ट का ग्राउंड सर्वे पेंडिंग है, अभी शुरुआत होने वाली है। अक्टूबर मीडिया एंड से लगभग चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। उसी के पैरेलली सेंट्रल सोनीपत, जहां मानशादा हेरिटेज और ये बाकी प्रोडक्ट्स आते हैं, पीपी ग्रीन, आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ग्राउंड सर्वेज आएंगे, प्लांट ग्राउंड सर्वेज होंगे। किसी डेवलपर का कोई फेवर नहीं करेंगे भैया। डेवलपर खाने को जरूर देता है, लेकिन वो तभी दे पाएगा जब हम लोगों को राइट गाइड कर पाएंगे। किसी प्रकार से कोई भी गलत मिसकम्युनिकेशन इस प्लेटफॉर्म पर नहीं होगा। सच्चाई रखते हैं, जोरदार तरीके से रखते हैं। और इसके बाद खरखोदा रियल एस्टेट पर फाइनल कंक्लूडिंग प्रेजेंटेशन आने वाला है। सोनीपत के ये दोनों माइक्रो मार्केट का कंक्लूडिंग प्रेजेंटेशन होगा। दिल्ली रियल एस्टेट के ऊपर सीरीज ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है डेटा वाइज प्रेजेंटेशन के लिए, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी बहुत ही जल्दी। और उसी के पैरेलली हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं फरीदाबाद रियल एस्टेट में, जहां पर नहर पार एरिया को हम लोग कवर करने वाले हैं, क्योंकि वहां पर हमारा बहुत ही पसंदीदा एक प्रोजेक्ट आने वाला है। लेकिन उसके आने से पहले एक्सक्लूसिव ग्राउंड सर्विस बहुत जरूरी है, ताकि लोगों तक एंगेजमेंट जा सके फरीदाबाद उस एरिया की, क्या वाकई में वहां अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले परिवार, नीचे दिया गया है प्रीमियम इन्वेस्टर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक, जा करके ना उस लिंक को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। 6,500 से ज्यादा एनसीआर के इन्वेस्टर्स हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है भैया, लेकिन इस प्यार को बरकरार रखना ना, तो नीचे वो लिंक को आप और लोगों तक भी शेयर करें। वन ऑन वन आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मार्केट में यूट्यूब पर हम नहीं डाल पाएंगे, कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, वो कम्युनिटी में हम शेयर कर लेते हैं, वहां जाकर आप बात कर सकते हैं। एनसीआर का सबसे बड़ा रियल एस्टेट कम्युनिटी बन चुका है द साहिल नेस्ट का ये परिवार। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, उसे ज्वाइन करिए। और शुरुआत करते हैं सोनीपत के उन 3 डेवलपर्स के बारे में जिन्होंने मार्केट के अंदर ना, मतलब यार कोई तरतीब भी होती है मार्केट को चलाने की ना। पहली बात तो रियल एस्टेट सोनीपत का पिछले 3 से 5 महीने के अंदर कुछ प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट के अंदर जो वैक्यूम था ना, वो फिल किया है इन्वेस्टर लॉबी ने या फाइनेंशियल लॉबी ने। लेकिन उसके साथ में ना कुछ वो लंगड़े घोड़े भी दौड़ पड़े भैया, जिनकी दौड़ने की जरूरत ही नहीं थी, बेवजह दौड़ाया उन घोड़ों को। शुरुआत करते हैं क्राफ्ट फॉर्म से। दिल्ली का एक बंदा है, उसका एक विजन था प्लॉटिंग करने का। वो लाइजनर होते थे सोनीपत के अंदर जमीनों की खरीद फरोख्त में बड़े डेवलपर्स के साथ। इन बिटवीन उन्होंने अपनी जमीनें बांध ली। देखो, किसी के काम को, किसी के विजन को हम लोग बिल्कुल नहीं ठुकरा सकते। उनकी मेहनत है, उनका पैसा लगा है, सारी चीजें उन्होंने अच्छी की हैं। लेकिन
अगर आप मार्केट के मोमेंटम के अगेंस्ट अपनी प्राइसिंग को लेकर के आएंगे ना और फिर ब्रेन वॉश करके लोगों को आप नाजायज रेट पर चीजें देंगे, और वो तो ब्रेन वॉश इन्वेस्टर लॉबी का तो चैनल पार्टनर करते हैं भैया। पहले तो चैनल पार्टनर को अंडरराइट करवाया जाता है गलत रेट के ऊपर, और फिर वही गलत रेट पर उनको 5-7 हजार का मार्जिन दे दिया, उसी पर वो लोग इतना ग्रीडीनेस के अंदर आ जाते हैं कि किसी को भी काटने के लिए तैयार है भैया। ये हालात है। क्राफ्ट होम खुल करके आपके बारे में हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बिल्कुल नाजायज रेट है। ये क्या है चीज, सेक्टर 26-27 में इनके 2 प्रोजेक्ट है, और भाई साहब ने 6.25 एकड़ में एक प्रोजेक्ट निकाला, दूसरा 7 एकड़ के अंदर। ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये कॉलोनी है। 6.25 एकड़ में 180 गज के प्लॉट निकाले, उसके अंदर बीचों बीच हाई टेंशन वायर जा रही है। किस तरीके से बेचा गया, उसकी लैंडस्केपिंग, मतलब जहां पर प्लॉट है ना वहां पर भी घास लगा दी, वो सफाई इतनी कर दी कि भैया लोगों को लगा कि ये 1,05,000 रुपए के अंदर भी रेट है ना वाजिब है। किस लिए लगा, क्योंकि चैनल पार्टनर की सेल्स फोर्स लग गई वहां पर, मार्जिन जो है लोगों को ज्यादा मिलने लगा। किसको, चैनल पार्टनर को बेचने के लिए उन्होंने आपको माल काटा। हाईवे के ऊपर 1,05,000, 1,10,000 कुछ सिलेक्टेड टाउनशिप का रेट है, जो सही मायने में होना चाहिए, अदरवाइज चिल्लाने को तो सभी चिल्लाने लग जाएंगे। मैप्सको के आसपास वो टाउनशिप आती है जहां पर सेंट्रल सोनीपत यानी ओल्ड सोनीपत का ज्यादा क्लाइंटेज है। मैप्सको के अंदर बहुत प्रीमियम क्लाइंटेज की एंट्री वहां नहीं मिलेगी आप लोगों को। सारा का सारा पुराने सोनीपत से जो अपग्रेड करके लोग गए हैं, 14-15 सेक्टर से कुछ लोग वहां से आउटस्कर्ट में निकले हैं। तो 6.25 एकड़ के अंदर बीचों बीच हाई टेंशन, कोई क्लब नहीं, कोई एमिनिटी नहीं, बोला कि भैया पीएनजी पाइपलाइन दे दी। पीएनजी वालों की ना अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसके हिसाब से वो मोल्ड करके अपनी फिटिंग्स डालते हैं। चलो आपने कुछ सेटलमेंट करके वो भी डलवा लिया होगा, तो उससे भाई साहब 1,05,000 रुपए का रेट वाजिब हो गया क्या? आपने 9 मीटर की रोड दी है, उसके अलावा वो आपने कहा है कि हमने इसके अंदर ना केबल और वाईफाई का भी कनेक्शन का पाइपलाइन दे दिया है। हो क्या जाएगा इन चीजों से? मतलब वो जो रेट 65, 70, 75,000 लास्ट होना चाहिए था, वो रेट इन चीजों से 1,05,000 हो गया। बिल्कुल डंपिंग यार्ड है वो इन्वेस्टर्स के लिए। एंड यूजर्स को तो वहां सुविधाएं क्या मिलेंगी, सिर्फ मकान के अंदर ही रहना क्या भैया आप लोगों को? वो 70-75 हजार से ज्यादा की प्रॉपर्टी नहीं है, और उस प्रॉपर्टी को हाई बना करके अभी ना ग्राउंड सर्वे हम लोग शुरू करने वाले हैं। सारी चीजें हम कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि बहुत सवाल आ रहे थे, तो इस कारण आज इस पर बैठ करके चर्चा कर रहे हैं हम लोग। क्राफ्ट होम का बिल्कुल नाजायज रेट है। 1 लाख छोड़िए, वहां 80,000 रुपए भी रेट नहीं बनता भैया आप लोगों का। किस भी यहां पर दे रहे हैं यार? दिल्ली के एक कस्टमर को आप कहने टारगेट करते हैं, दिल्ली का बंदा अगर उसको ऐसी प्लॉट में रहना है तो वो रोहिणी प्रीतमपुरा शादरा ना रह लेगा, मकान के अंदर ही रहना है उसको। तो है क्या उसके अंदर चीजें, आप हमें ये बताएं। निगम का पानी आ रहा है या निगम का सीवर आ रहा है, एसटीपी है, सारी सब दीनदयाल के अंदर है यार। हाई टेंशन के बीचों बीच आप 1,05,000 रुपए का बात करते हैं भाई साहब से, तो पता है क्या बोलते हैं? हमारे पास ना बिल्कुल फाइनेंशियली हम मजबूत हैं, हमें जरूरत नहीं है, जब माल बिकेगा हम इसी रेट में बेचेंगे। इन्वेस्टर लोग भी पागल है, वो एंड यूजर पागल है, तो जा रहे हैं ऐसे लोगों के पास। दूसरा, क्राफ्ट रेजिडेंसी 22 एकड़ का लैंड पार्सल है, उसी के 10 डिपॉजिट, 7 एकड़ में दीनदयाल। ये मोनिटाइज कर रहे हैं, ये एक्चुअली ना एमिनिटीज और इन्वेस्टर लॉबी या एंड यूजर लॉबी को फोकस करके नहीं कर रहे हैं काम, ये मोनेटाइजेशन करने वाले लोग हैं। अब भैया 7 एकड़ अगर ऐसा ही प्लान करना था तो कम से कम बड़ा लैंड पार्सल था, लैंड पार्सल के अंदर बड़ी लेवल की एमिनिटीज आप लोग लेकर के आते, 7 एकड़ को फिर मोनेटाइज कर दिया, फिर वही दीनदयाल का फॉर्मेट। और दीनदयाल के फॉर्मेट के अंदर सिमिलर कॉन्सेप्ट पर चीजें बेच रहे हैं, 15, 10 की आवाज लगा रहे हैं। है क्या उस लोकेशन के ऊपर और उन टाउनशिप्स के अंदर 1 लाख रुपए गज? आज हाईवे पे रेट नहीं होता है रीसेल का 1 लाख रुपए गज, अब जाकर के मंशा के अंदर 1 लाख रुपए गज बिकने लगा है। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और नाजायज रेट है, सारा चैनल पार्टनर्स ने अंडरराइट किया हुआ है। और नाजायज रेट पर, चलो अंडरराइटिंग एक लेवल तक ठीक होती है, नाजायज रेट की अंडरराइटिंग और नाजायज रेट के ऊपर माल काटा जा रहा है भैया। दिल्ली वाले लोगों को पागल बनाया जाता है, वो भी मूर्ख ही है यार। वो लोग आकर के इस रेट पर मार्केट के अंदर खराब कर रहे हैं चीजें, कोई एग्जिट नहीं हो पाएगा वहां से। बहुत तेज है मार्केट, 5-6 महीने का और खेल है, हद से 8-9 महीने का हो जाएगा। 3-4 प्रोडक्ट बड़े पाइपलाइन में है, अभी सोनीपत के अंदर है, वो आएंगे, तेजी आएगी, फिर शांत बैठ जाना, कोई नहीं निकल पाएगा। सिर्फ वही डेवलपर से लोग एग्जिट करेंगे जिनके पास सही मायने में एमिनिटीज का बड़ा लेवल होगा, कुछ नहीं उन डेवलपर्स का जो ये क्राफ्ट होम्स के नाम से माल बेच रहे हैं। काम किया, अच्छा किया, सॉलिड किया, बट रेट अनएक्सपेक्टेड और बिल्कुल गलत। अब तीसरे की बात कर लेते हैं, 2 की बात कर लिए, दोनों तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। पीपी ग्रीन NH44 हाईवे के ऊपर भैया कोई सिक्योरिटी नहीं, चारों तरफ से खुला हुआ प्रोजेक्ट है, रेवेन्यू रास्ते हैं चारों तरफ से। मतलब ये जो गेटेड कहा गया है ना, इसमें इतने रेवेन्यू रास्ते दिखा देंगे आपको, आप क्या खुल जाएगी यार, यहाँ से बंदा आ रहा है, यहाँ से बंदा आ रहा है, सारे गांव की एंट्री, गांव वाले अंदर दुकानें करके बैठे हैं। 3-4 फीट झील के अंदर ये प्रोजेक्ट आता है, हाईवे से सारा मनशा का स्लांट का पानी इसमें आएगा, हाईवे का पानी इसके अंदर आएगा। जो रोड थोड़े से छोटे दिखते हैं ना आपको, वो फुटपाथ इन्होंने मिलाया हुआ है उसके अंदर, 9 मीटर के रोड है सारे, इसमें स्टील +3 का अप्रूवल है। उसी के पैरेलली अगर बात करें तो जहां पर एक पार्क होता था वहां कमर्शियल लॉन्च कर दिया इन्होंने, रेरा में अपडेट करवा करके 50 एकड़ में ले गए। ये कॉलोनी हो जाएगी भैया, ये टाउनशिप नहीं है। आज रेट यहाँ 85,000 से लेकर के 1 लाख रुपए गज तक मांगने लगे हैं। क्या 1 लाख रुपए गज का यार? यहाँ पर भी टाउनशिप, आप समझो कि लोकेशन ही सारी मायने नहीं करती यार, लोकेशन के अलावा बहुत फैक्टर होते हैं। अब जेंट्री सिर्फ लोकेशन को देख करके नहीं आएगी, लोकेशन के अलावा एमिनिटीज किस लेवल की हैं,
मेंटेनेंस किस लेवल का है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल का है, सब कुछ ही तो देखेंगे लोग। हाइप में आपने इतना रेट पहुंचा दिया, क्या मतलब कोई चीज वाजिब भी तो हो यार। छोटे प्लॉट हैं, छोटे प्लॉट का आपने बोला कि 1 लाख रुपए गज के अंदर 1.5 करोड़ रुपए में चीजें बेच देंगे हम लोग, किस भी आप पर बेचेंगे? एमिनिटीज हैं आप लोगों के पास कुछ? कल को जब ये मकान बनेंगे ना, जब ये कंसेशन होता चला जाएगा 150 125 फिर फ्लोर बिकने शुरू होंगे, या वो 50 70 लाख की एंट्री आएगी, सेम मेंटेलिटी के लोग रहेंगे। किस भी पर आप लोग इतना रेट करके बेच रहे हैं यार? इसके अंदर कम से कम जेंट्री प्रीमियम वहीं जाएगी जहां उसको बड़े स्केल पर एमिनिटीज मिलेंगी। साफ सीधा कॉन्सेप्ट है, और ये एमिनिटी लेस प्रोडक्ट है। और एमिनिटी लेस प्रोडक्ट जो लेकर के आ रहा है वो डेवलपर नहीं है, वो सिर्फ मोनेटाइजर है, जो अपने पैसे को बार बार अपना मोनेटाइज कर रहा है अपनी चीजों को। फाइनेंशियल लॉबी की कठपुतलियां, फाइनेंशियल ये सारी पंपिंग ना फाइनेंशियल लॉबी ने करी है। ये कोई सही मायने में एंड यूजर या इन्वेस्टर नहीं। एंड यूजर मैं आपको डेटा बताऊं तो हमारे पास एंड यूजर यहाँ पीपी ग्रीन के अंदर लास्ट 60,000 65,000 हद से हद मार के 70,000 रुपए का एंड यूजर आ रहा है, उसके ऊपर उसकी पॉकेट अलाउ नहीं करती। पॉकेट अलाउ नहीं करती तो भैया वो फाइनेंसर देने के लिए तैयार नहीं है। फाइनेंसर देने के लिए तैयार नहीं है तो हैबिटेशन नहीं आएगा, क्योंकि फाइनेंसर को भी मोटे में माल काटा गया। पहले एक फाइनेंसर ने काटा माल, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने। डांसिंग चेयर पे बैठ गए आप लोग और फंस गए हैं। तेजी आएगी अभी भी, और ये फाइनेंसर और भी तेजी लेके आएंगे इसके अंदर। जब जैसे ये रैपिड मेट्रो और मेट्रो की हवा कहानी चलेगी ना, इसको और इन्फ्लेट कर देंगे। एंड यूजर नहीं आने जाने वाला भैया इधर, ये एंड यूजर के पॉकेट से बाहर की चीजें हैं। और बाहर हो गई जहां एंड यूजर नहीं आया, वो टाउनशिप बाय डिफॉल्ट डंप हो जाएगी। जो लास्ट में फंस गया ना, वो फंस गया, उस चेयर पे घूमता ही रहेगा, निकल नहीं पाएगा वहां से। खैर अभी 1-2 मौके हैं जो ये मेट्रो रैपिड मेट्रो की कहानियां चलेंगी मार्केट के अंदर, बट फिर भी 30 से 40,000 रुपए का रेट दोनों तीनों प्रोजेक्ट्स के अंदर बिल्कुल नाजायज इन्फ्लेटेड है। और वो इन्फ्लेटेड है, पहले एक फाइनेंसर ने काटा, फिर दूसरे ने काटा, तीसरे ने काटा, चौथे ने काटा, 5,000 रुपए का मार्जिन लेकर सब निकल गए। एंड यूजर की पॉकेट सिक्योरिटी चली गई, एंड यूजर आ ही नहीं पा रहा है उस लोकेशन के अंदर। एंड यूजर आएगा तो वो उसी हिसाब का आएगा। मेरी पॉकेट 70,000 रुपए गज अलाउ करती है तो मैं 70,000 रुपए गज वाली एमिनिटीज के प्रोडक्ट में चला जाऊंगा। एमिनिटीज पहली बात तो 60-70,000 में कुछ आ ही नहीं रही है आज के टाइम में। अगर 1 लाख रुपए गज ले रहे हो ना, तो एमिनिटी इस स्केल की होनी चाहिए। 1 लाख रुपए गज थोड़ा रेट नहीं है, बहुत ज्यादा रेट है। कितने लोग होंगे 1 लाख रुपए गज के एंड यूजर्स? इससे अच्छा और भी बेटर ऑप्शन आ रहे हैं। तो फाइनली निचोड़ यही आएगा कि 3 से 5 ऐसे प्रोडक्ट निकल करके आएंगे पूरे सोनीपत की एस्टेब्लिश्ड मार्केट में, जो लॉन्ग टर्म के अंदर सर्वाइव करेंगे। इस गुड़गांव में सेंट्रल पार्क सुना है ना आपने? क्यों वो मार्केट मंदी में भी चलता है, तेजी में भी भागता है? क्योंकि एमिनिटीज के नाम पर चलती है चीजें, मेंटेनेंस के नाम पर चलती है चीजें, क्रेडिबिलिटी के नाम पर चलती है चीजें। फ्लोटिंग तो दुनिया ने की हुई है और अभी आगे भी आएगी, लेकिन भैया ये इन्वेस्टर्स को बच करके रहना पड़ेगा ऐसे प्रोडक्ट से। ये सिर्फ हवाई गेम तेजी की मार्केट में निकाल दिया, फाइनेंसर ने उठाया हुआ है, एक डीलर 10-10 प्लॉट बुक करके बैठा हुआ है, उसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा पोर इन किया हुआ है। अब वो मंदे में माल बेच नहीं सकते क्योंकि डेवलपर ने महंगा माल काट दिया तेजी में उनको। ये डीलर्स को भी सोचनी चाहिए थी चीजें कि भैया आप किस रेट में माल उठा रहे हैं और किस रेट में माल काटेंगे। सोहा और वन प्लस का इनके बारे में भी बात करेंगे, बट वो ग्राउंड सर्वेज में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये थोड़ी सी एक चर्चा की है हमने। एक पॉइंट और हम चर्चा कर लेना चाहते हैं कि गेटवे ऑफ एनसीआर, पैसा कहां लगाना है आप लोगों को? गेटवे ऑफ एनसीआर में लगाना। गेटवे ऑफ एनसीआर कौन से हैं? बहादुरगढ़ है, गुड़गांव है, सोनीपत है। समझो इस गेटवे ऑफ एनसीआर से कंक्लूजन करके जा रहे हैं लास्ट में, ज्यादा एक अच्छा हिंट, एक अच्छी टिप आपको देकर के जा रहे हैं। कभी डिटेलिंग में चर्चा करेंगे। दिल्ली से क्लाइंटेस निकल रहे हैं बाहर, सोनीपत सीधा पहुंच रहा है, बहादुरगढ़ सीधा पहुंच रहा है। बहादुरगढ़ में आने वाले बंदों के पास पैसा ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो जो मुंडका की तरफ का एरिया लगता है ना, स्पेंडिंग पावर कम है, इसलिए बहादुरगढ़ आज तक ज्यादा चल भी नहीं पाया भैया। फिर लोकल भी कुछ सेंटीमेंट है, वो फिर कभी चर्चा करेंगे। उसके अलावा गुड़गांव से डायरेक्टली कनेक्टेड है, नोएडा से डायरेक्टली कनेक्टेड है। सिर्फ दिल्ली चला रही है पूरे रियल एस्टेट को। सोना गुड़गांव को क्रॉस करके जाना पड़ता है, मानसर फरूखनगर पटौदी ये क्रॉस करके जाना पड़ता है, बादशाह ये क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो यानी कि बीच में बैरियर है जो कुछ इन्वेस्टर लॉबी को एंड यूजर को खा रहा है भैया। सोनीपत में वो डायरेक्ट एंड यूजर आ रहा है, सोनीपत में खाने वाला कोई नहीं है भैया। बहादुरगढ़ में डायरेक्ट आ रहा है, लेकिन बहादुरगढ़ के अंदर उस प्रकार की टाउनशिप, उस प्रकार के एक डेवलपर्स, माहौल या स्पेंडिंग कैपेसिटी आसपास के लोगों की इतनी नहीं है। तो ये सब चीजें हैं गेटवे ऑफ एनसीआर के ऊपर। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर डिटेल्ड एक वीडियो हम लोग बनाए, जबरदस्त ये टॉपिक हो सकता है, तो नीचे ना कमेंट हमें कर लीजिए, क्योंकि जो लास्ट तक आए होंगे वही देख करके गए होंगे गेटवे ऑफ एनसीआर के बारे में। ये एक प्रीमियम थ्योरी है हमारी, इसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो पूरा एक प्रेजेंटेशन सीरीज इसके ऊपर हम चला सकते हैं। आने वाले टाइम में फरीदाबाद की मार्केट के लिए आप लोग तैयारी कर लीजिए, वहीं पर मिलेंगे। जबरदस्त एक्सक्लूसिव कंटेंट वहां का भी आएगा। बट ये 3 प्रोडक्ट्स बच करके रहे, इनसे बिल्कुल और हाइट और अनजस्टिफाइड रेट है। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।